हजरत सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम आपकी तख्लीक मुकम्मल, खाना काबा तैयार कर दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुलाया, आज यहाँ का तवाफ होता है। और पता है अल्लाह पाक ने फरिश्तों से क्या फरमाया था? नसाई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी पढ़ो। फरमाया जो बंदा मेरे घर का तवाफ करेगा, एक कदम उठा के जब अगला रखेगा तो उस कदम के बदले हम एक गुनाह माफ कर देंगे। सदके जामा, हर कदम के बदले एक गुनाह माफ करूंगा और एक दर्जा बुलंद करूंगा। और अगला जुमला चस दे नाल सुनिया जे, फरमाया जब कोई बंदा मेरे घर का तवाफ करता है तो ऐसे ही है जैसे कोई समंदर में तैर रहा होता है। ये मेरी रहमत का समंदर है, इसमें ये तैरता रहता है और हम इसके गुनाहों को धोकर इसको पाक और साफ फरमा देते हैं। दूसरी हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो खाना काबा का तवाफ करे अल्लाह ने उसके लिए एजाज ये रखा है, इधर से तवाफ मुकम्मल होता है और इधर से अल्लाह ताला एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमा देता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया ये जो खाना काबा है इसके ऊपर रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी? 120। फरमाया सित्तून मिन हाल ताइफिन, 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए हैं। जाना है मक्के, जाना है खाने काबे, तो फिर ज़ौक़ पैदा कर। 60 रहमतें उन बंदों को मिलती हैं जो वहां पर तवाफ करते हैं। फरमाया अरबाउन लिल मुसल्लीन, फरमाया उनमें से 40 रहमतें उनको मिलती हैं जो वहां खाने काबे में नमाज पढ़ते हैं। 120 टोटल है और तकसीमकारी क्या है मैं बता रहा हूं, और आगे बाकी बच गई 20। फरमाया इशरून मिनहा लिन्नाज़िरीन, फरमाया 20 रहमतें उसे मिलती हैं जो बैठकर खाने काबे को तकता रहता है और ज़ियारत करता रहता है। 120 रहमतें। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और ये तो ये रह गया, इसके अंदर मेरे नबी ने फरमाया 2 पत्थर हैं खाने काबे में। फरमाया याकूतान मिन अहलिल जन्नह, फरमाया ये जन्नती पत्थर हैं। पूछा गया कौन से? फरमाया एक रुकने यमानी है और एक हजरे अस्वद है। जन्नत के पत्थर। और हजरे अस्वद के बारे में पता क्या कहा गया? अहले इल्म जानते हैं, आप कई पहली मर्तबा सुनेंगे। फरमाया ये अल्लाह का दायां हाथ है। मजा ही नहीं आया। इत्थे मैं कोई दोड़ा पढ़दा, मैया पढ़दा, मियां मोहम्मद बख्श दा शेर पढ़दा, फिर तुसी सुभान अल्लाह कहदे हदीसां ते कौन बोले? फरमाया ये अल्लाह का दायां हाथ है, जो उसे हाथ लगाता है समझ लो अपने रब से मुसाफा कर रहा है। फरमाया ये पत्थर है, पत्थर, इसका रंग सफेद था, काला क्यों कर दिया गया? फरमाया जो भी मुस्तफा का उम्मती से चूमता है, अगर वो साहिब ईमान हो तो ये उसके अगर थोड़े बहुत गुनाह हो तो ये उसके गुनाह चूस लेता है और उसको गुनाहों से पाक और साफ फरमा देता है। मेरे नबी ने फरमाया ये वो पत्थर है जिसको अल्लाह ने 2 आंखें भी दी हैं। फरमाया इन्ना लिहाज़ल हजरे लिसानम व शफतैन, फरमाया ये वो पत्थर है, तवज्जो है हजरत, जिसको अल्लाह ने जबान भी दी है, होंठ भी दिए हैं, आंखें भी दी हैं। फरमाया यशहदुहु, फरमाया वो गवाही देगा किसके बारे में? लिमन इस्तलमहु, जिसने इसका इस्तिलाम किया होगा या चूमा होगा। क़यामत वाले दिन बताएगा आ भी आया सी, आ भी आया सी, आ भी आया सी। मैं उन मट्ठी जी गल करनी है, मुहद्दिस आज़म दे नौकरों चस आ जावे। मैंने कहा पत्थर जन्नत से आ जाए तो उसे पता है ये कौन है, ये कौन है। तो जो जन्नत का मालिक है उस मुस्तफा को नहीं पता कि ये कौन है और ये कौन है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और यहां एक बात और भी सुन लीजिए भाईजान, हजरे अस्वद के बारे में, वहीं से तवाफ शुरू होना है, वहीं पर आकर इख्तिताम होना है। अगर करीब हूं तो चूम ले, दूर हो तो यू ऐसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर चुमया गया है। और इसको क्या कहते हैं? इस्तिलाम। मैं क्या पत्थर थे ओ एनी दूर है, ते एनी दूर साडा सलाम पहुंच गया है। अखे आहो, मैं क्या कहनू अखे पत्थर नू, ते मैं क्या मरे जे पत्थर नू साडा सलाम पहुंच जाता है ते मदीने वाले नू क्यों नहीं पहुंचता है?
हदीस शरीफ में है, सुन लो, चस ना आवे तो रुपये वापस, तुझे आ जाए तो सुभान अल्लाह मेरे ताई आनी चाहिए। इतनी बात है ना जी। मेरे नबी पाक ने फरमाया, एक फरिश्ते की अल्लाह ने जिम्मेदारी लगा दी, वो मेरे मज़ारे अक़दस व अनवर व अतहर पर हाजिर है। कायनात में जब भी कोई बंदा दरूद व सलाम पढ़ता है वो सुनता है और मुझे बताता है, फुला बिन फुला, फुला दे, मेरा नाम है समर अब्बास, मेरे वालिद का नाम है गुलाम अब्बास। समझ आ रही है? और मैंने अपने अबू जी से पूछा, मैं कहा हाजी साहब ए जड़ा गुलाम अब्बास ते समर अब्बास, ये अब्बास क्यों है? फरमान लगे, तैनों नहीं पता आप गाजी अब्बास दे नौकर हाँ। समझ आ रही है? इसी मुहब्बत के कसम खुदा की, और इसी वास्ते लोग कहीं ना मेरा नाम सुन के इंज कंबदे जी, इंज इंज पता नहीं क्या। हालांकि ओ या मैं डाकू मौलवियां, अद्धी पौनी रोटी खा के मेरा सारा दिन टप जाता जे, कसमें अल्लाह दी, मैं तुम सही दसदा पिया जे। ना मैं को नाल गार्ड रखे, ना फलाना लला चढ़ा, ठीक है गड्डी है मेरी, लोड़ है, मैं जाना जो होया। मैं अपनी गड्डी च चाकू भी नहीं रखा, मसवाक रखी है। समझ आई ना? ये तो तुम्हें शैतान नूं बड़ी पीड़ होंदी है ना जी। या किताबां ते या मेरे कपड़े होंदे ने, बस अल्लाह अल्लाह ते। फिर लोग डरदे ने, डरदे क्यों ने भाईजान? जिवें यजीदी अब्बास तो डरदे सी ना, इदां ही यजीदी फिकर वाले समर अब्बास तो डरदे पै जे। ओदी वजह कि जदों तुसीं हक बयान करना लोगों ने कंबना है। लेकिन मैं कभी भी किसी चेहरे की तरफ देखकर तकरीर नहीं करता। मैनू को तकरीर च घूरी पावे तो मैं होर दब के रखदा हूं। तू इस वास्ते सानू घूरियां पाउण आया है? तू साडी जबान ते ताले लाउण आया है? ओ जा काम कर, तेरे को पूछ के तकरीरां नहीं करनियां। तकरीर वो करेंगे जो रब ने कुरान में कहा है और मुस्तफा ने अपने फरमान में कहा। और ये खुल के बयान की इतनी जुर्रत ना हो तो मौलवी को स्टेज पर बैठने नहीं चाहिए। ये फितरों का दौर है, हमें ये खुल के बयान करना, इसलिए लोग डरते हैं। ये अब्बास नाम का असर है। समझ आ रही है? अगर मैं दुरूद पढ़ूं, गाले समझा रहा सी, फरिश्ता कहता है समर अब्बास वल्द गुलाम अब्बास, एने दुरूद पढ़िया है। ओ यार ऐथे उलमा ने सवाल उठाया है, अगर आप बोलेंगे तो ठीक है, वरना तकरीर खत्म कर देंगे। कई बंदे उसले दे बड़ी इस्तिकामत दे नाल चुप शाह बन के बैठे ने। मैं चुप्पा शाहां नूं नहीं मानता, मैं उन शाहों को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। समझ आ रही है? ओ 5 किलो का सिर हिलाने वाले, बोलो तो सही ना, आगे आओ। ओ यार दरूद मैंने पढ़ा है तो मेरे बाप के नाम की क्या जरूरत है? उलमा ने यहां जवाब दिया, ओ फरमाया अब्बे दी लोड़ क्यों? फरमाया दरूद पढ़ता ही वो है जिसका अब्बा होता है। दरूद पढ़ने वालों मुबारक हो, अब्बे सने रजिस्टर्ड हो जाते हो। अब्बे सने ना पढ़ने वाले आप खुद ही गौर करें, हैं? तवज्जो है ना? तो अर्ज करने का मकसद ये है, हजर अस्वद ये हर बंदे को जानता है, पहचानता है, और जो सलाम करता है ये उसकी भी क़यामत वाले दिन गवाही देगा और शफात करेगा। और मैं यहां पर एक बात कहूं आपकी खिदमत में, ये खाना काबा के बारे में उलमा ने लिखा, क़यामत वाले दिन इसकी नबी पाक के बारगाह में मुलाकात होगी। क़यामत वाले दिन सुनने वाली बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, काबे किधर फिरना है? काबा बोल के बताएगा, या रसूल अल्लाह आज मैं शफात कर रहा हूं। किसकी? ईमान की हालत में जिस जिसने मेरा तवाफ किया, आज मैं उनकी शफात कर रहा हूं। मेरे नबी जब ये बात सुनेंगे तो रोने लग जाएंगे। खाना काबा कहेगा, हुजूर शफात तो आपको बड़ी पसंद है और आपको खुश होना चाहिए था, आप रो रहे हैं। मेरे आका फरमाएंगे, ए खाना काबा, जो तेरे पास आया और ईमान की हालत में आया, तू उसकी शफात तो करेगा। जिसने न तुझे देखा है न मुझे देखा है, बता उनका कौन है? मैं तो इसलिए रो रहा हूं। आप ऐसे नहीं बैठे इतनी बड़ी तादाद में, आप ऐसे नहीं बैठे, कोई चीज है जो तुम्हें बिठाए हुए है। खाना काबा कहेगा, हुजूर मेरी पहुंच इतनी है। मेरे आका फरमाएंगे, आ तुझे हम बताते हैं मोहम्मद की पहुंच कितनी है। नबी पाक अपना सर सजदे में रखेंगे। और इधर सुनो, ये उलमा ने लिखा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इतने कैमरे लगे, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। एक सजदा नबी पाक का दुनियावी 8 दिनों के बराबर होगा।
एक सजदा दुनियावी कितने दिनों के बराबर होगा? 8 दिनों के बराबर। अल्लाह की ऐसी हम्दो सना बयान की जाएगी, अल्लाह राजी होके कहेगा इरफा रअसक या मोहम्मद सल तुअता वशफा तुशफ़ा, रवाहुल बुखारी। अल्लाह फरमाएगा हबीब अपना सर तो उठा, अपना सर तो उठा। ए हबीब हमें पता है तू शफाअत चाहता है। जुमले दी चास ले आए। फरमाया हबीब बात जिस जिस की आप शफाअत करते जाएंगे आज हम उसकी शफाअत फरमाते चले जाएंगे। और रुकना भाई, अगली बात मेरे आका से जब पूछा गया हुजूर ये बतलाइए क़यामत वाले दिन कितने लोगों की आप शफाअत करेंगे, मेरे आका करीम ने ये नहीं फरमाया क़यामत का दिन है मुझे क्या पता। फरमाया इन्नी अशफ़ाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर, औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। मेरे आका करीम ने फरमाया लोगों क़यामत वाले दिन इतने लोगों की शफाअत करूंगा। अब अगर जुमला समझ आए, गोडे छो ना सरकार एक बार, गोडे 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 सीधे होके बैठे अरे इधर देखे मेरी तरफ। इतने लोगों की शफाअत करूंगा, इतने तुम्हारी दुनिया में दरख्त नहीं है, इतने दरख्तों के पत्ते नहीं हैं। और अगले जुमले पर अगर कोई चुप रहा तो उसके मुकद्दर। फरमा इतने रेत के जर्रात नहीं है जितनों की बख्शिश करवा के मैं मोहम्मद जन्नत के अंदर लेके चला जाऊं। तवज्जो है, ये हदीस शरीफ है। लेकिन आज मिर्जा पलंबर जैसे कहते हैं फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन। सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह ने फरमाया कोई किसी की शफाअत नहीं करेगा। और मैं क्या कमड़िया कलियां बह के पढ़ेगा तो पलंबर बनेगा, उस्तादा को बह के पढ़ते समर बनेगा। क्यों जी? अल्लामा इमरान सादिक साहब हैं जी, ये जी बुजुर्गो, उस्ताद के पास बैठोगे तो। अब देखें सूरह मुद्दस्सिर में जो फरमाया ना किसी की शफाअत नहीं होगी, उसके पीछे और आगे पढ़ लो, दोनों जगह पे काफरों का जिक्र है। अल्लाह फरमाता काफरों की शफाअत कोई नहीं करेगा। गल काफरां दी हुंदी पई है, धिंगी काफरां च बड़े आ जांदा है। तवज्जो है, धिंगी काफरां च बड़ा भाई ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे ने अपनी बरादरी च ही जाना है ना। और इधर देखो, इधर देखो, क्या आपने कोई नहीं सुना कि हाफिज शफाअत करेगा? कि चुप क्यों बैठे हो, 5 किलो का सिर क्यों लाई जाते हो? आपको नहीं पता कि शहीद शफाअत करेगा? आपको नहीं पता कि आलिम शफाअत करेगा? इधर देखो कसम रब्बे काबा की, मेरे नबी ने फरमाया ये वो औरतें और वो मर्द तवज्जो करें जिनकी औलाद छोटी उम्र में फौत हो जाती है, परेशान ना हुआ करें। परेशानी होती है लेकिन बशारत भी उतनी बड़ी है। मेरे नबी ने फरमाया जिस मर्द और जिस औरत का बच्चा यानी हमल पूरा होने से पहले या बालिग होने से पहले, जिसको कहते हैं कच्चा बच्चा, अगर फौत हो जाए छोटी उम्र में, फरमाया क़यामत वाले दिन वो बच्चा आएगा अपने माँ बाप की एक एक उंगली पकड़ के, एक हाथ में अम्मा एक में अब्बा, जन्नत में जाएगा। अल्लाह फरमाएगा किधर आए हो? वो कहेगा मुझे दुनिया में ना माँ का प्यार मिला था ना बाप का मिला था, आज मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैनू अम्मी अब्बा दे। और अल्लाह उसकी शफाअत कबूल करेगा, वो जन्नत में लेके जाएगा। फैसलाबाद वालों, वो जिस रब की बारगाह में कच्चे बच्चे का ये मकाम है, उस रब की बारगाह में मोहम्मद मुस्तफा का क्या मकाम होगा? बताओ ना मुझे। बोलो बोलो बोलो, नहीं मरने लगे, बोलो सारे। हजरात गिरामी, बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है आपको? बात अगर शफाअत का ही मौजू होता तो तुम्हें बतलाते, लेकिन जो अर्ज किया है मजा आया। बोलो यार, चौपशा बोलो। मैं अपनी कौम को कोशिश कर रहा हूं कि ये जाग जाए। चुप दे ताले खोल दियो, ये हुजूर की शान है। लेकिन बतला ये रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं शफाअत फरमाएंगे कि खाना काबा भी देखकर खुश हो जाएगा। अब ये खाने काबे की हिस्ट्री आपको बताएं, सुभान अल्लाह। अभी तो जमजम बाकी है, मकाम इब्राहिम बाकी है, सफा मरवा बाकी है। जमजम के बारे में मेरे आका करीम ने फरमाया, दर वेख्या दे, फरमाया जिस नीयत से बंदा पिए ना वो नीयत पूरी हो जाती है।
तो मैं क्या नीयत मैं ढेडे की है, जमजम के पानी को किमें पता लग गया है? तो जी अल्लाह ने इनू इन्ना इलम दिता है तो मुस्तफा का हाल की होना है? समझ आ रही है? अल्लाह के बंदे। और अगली बात ए हदीस सुन लो, जेड़े जेड़े मक्के मदीने जाते पे हो ना, तुसी अपने आप ते फिट करो तो गल तो कुछ ना हुई। फरमाया मुनाफिक बंदा ज्यादा जमजम नहीं पी सकता और मोमिन बंदा जमजम तो रजदा ही नहीं। मैं जो पहली बार ये हदीस पढ़ी ना तो मैं गया, मैं क्या मौलवी कर ना चेक अपने आप, बड़ा तो मौलवी बा। फिर आप कूलर को बह गए, 11 गिलास पी गए। हदीस सुनन तो बाद ए रिवायत है, जमजम मुनाफिक नहीं ज्यादा पी सकता। मैं इंज दे मुनाफिक वेखे जे, वो ना अपनी नैसले की बोतल नाल रखी होंदी है, यकीन अल्लाह ते करो। कहते ने मुझे नहीं पता इस कूलर में कोई साफ है या कोई जरासीम ना हो। मैं कह जाओ जरासीमा, वो तुम्हें को जरासीम ही लगना है मैनू। इदा ही है ना जी, किड्डा वड्डा जरासीम है यार, कैसा उल्लू है, उसको वहां चल के यकीन नहीं है। अल्लाह के बंदे ये तो तबर्रुक है, तुम्हें क्या पता कि ये जमजम क्या है। अपनी ना नैसले की बोतल चुकी फिरदा तो मैं पी रहा हूं। जा डंगरा, इत्थे आके भी तेरा यकीन कित्थे चला गया? ओए उथे तो जूठा लब जाए तो भी पी जाया करो। अल्लाह के बंदे कहाँ बैठे हो? तो हुण जदों जाना जे ना तो अपने आप को चेक जरूर करे जे। मोमिन और मुनाफिक की पहचानें बहुत ज्यादा हैं। एक पहचान उनमें से यह भी है कि मुनाफिक ज्यादा जमजम का पानी पी नहीं सकता, तो मोमिन रजदा ही नहीं। रज के पिया करो तो चस नाल पिया करो। खैर, अब ये तो काबे की बात है, अभी बहुत सारी बातें हैं यार, क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। लेकिन आला हजरत की बोली में कहूं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का अब चलो मदीना शरीफ में। मेरे नबी पाक ने फरमा, अहले इल्म इस हदीस को जानते हैं, आप में से कई पहली मर्तबा सुनेंगे। मेरे आका ने फरमाया, अल मदीना तो मुअल्लक़तुम बिल जन्ना। फरमा लोगों, मदीना मदीना जन्नत के अंदर लटक रहा है। मदीना को कोई आम बस्ती ना समझना। और इसके दो माना उलमा ने बयान किए हैं। फरमाया मुअल्लक़तुम बिल जन्ना, इसका एक मतलब ये कि मदीना ते जन्नत इंज ने। सदके जावा तुहाडी इंज वाली, सुभान अल्लाह। मदीना ते जन्नत इंज ने। तो एक मतलब है, फरमाया कि जब कोई बंदा बहुत बड़ा महल बनाए ना तो बीच में एक फानूस लटकाता है, जिसकी रोशनी के साथ महल रोशन हो जाता है। चास लैनी है जुमले दी। फरमाया जन्नत बड़ी सोहनी है, पर जदों दा मदीना चमकन लगे जन्नत होर सोहनी हो गई है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? मदीना ये जन्नत में मुअल्लक है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और इधर देखें, आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के। फरमाया कि जब बंदा मदीने के करीब जाता है ना, ये बकायदा हदीस है, यकीन कीजिए बकायदा हदीस है। फरमाया कि फरिश्ते रहमत के गुलदस्ते पकड़कर बंदे का इस्तिकबाल करते हैं। मौलाना साहब आए ने, तुसी फुल पाए, फुल सिट्टे, गुलदस्ते दिते, आखिर को ढिड दे विच प्यार है सी ते तां ही ना। ਇਹਦਾ मतलब है जे मैं तुहाडा प्राहुणा बन के आया ते तुहानू एडा पसंद सी भी असी इस प्राहुणे दा इंज इस्तिकबाल करना है। ओए नबी पाक दा प्राहुणा जदों मदीने जांदा है ना, मेरे नबी नू भी इंज ही पसंद आउंदा है। नबी फरिश्तियां नू फरमाउंदे ने, चलो मेरे प्राहुणे आए जे। और अगले जुमले पर आहिस्ता ना बोलना। उलमा ने कहा है, बंदे को कैसे पता चलेगा कि वो फरिश्ता मेरे लिए गुलदस्ता लेके खड़ा है? किमें पता चलेगा? कोई निशानी? मैं आहिस्ता से बोलता हूं, दिल के कानों से सुनना, यहां से तुम सुनते रहते हो, कभी इधरों भी सुन लिया करो। फरमाया जब बंदा मदीने के करीब जाए ना और बंदा तलाश करना शुरू कर दे, यार किथे नबी पाक दा रोजा, किधर है मीनार, मस्जिद है, समझ लो फरिश्ता मिल गया है। इसकी तवज्जो उधर हो गई, समझ लो फरिश्ता मिल गया। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते मदीना कोई आम चीज नहीं। और इधर देखो, इधर देखो, इधर दाएं बाएं नहीं देखना आपने, बात समझोगे तो मजा आएगा।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, फरमाया जिसने मेरे रोजे का दीदार किया उसके ऊपर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। गिरामी कदर हजरात, कौन है जो लोग रोज़ा मुस्तफ़ा से दूर करते? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, और ये मिर्ज़ा कंपनी और उसके जितने जाहिल हैं और उसके जितने फॉलोवर हैं, ये उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। वारदात का पता कहाँ से डाली जाती है? हदीस से ही पढ़ी जाती है, मफहूम गलत बयान किया जाता है। सुनाऊं हदीस पाक? बोलो ना। मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जिससे हो सके वो मदीने में मरे। आका करीम ने फरमाया मन इस्तताअ अन यमूता बिल मदीनते फल यमुत बिहा, जिससे हो सके इस्तिताअत हो के मदीने में मरे तो फरमाया मदीने में मर जाए। क्यों? फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले मदीने वालों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाऊंगा। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन ये वारदात कैसे डालते हैं? इधर देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सिहा में मौजूद है। इधर देखिए मेरी तरफ, आपकी को बेचैनी बात, घंटा तो नहीं? ओहो घंटा हो गया है। मैं क्या पूछ लीजिए ना, घंटा हो गया, साड़ी बाजार सी बात है, कई घंटे तो लगे होंगे ने। इधर अगर आप सुनना चाहते हैं तो गल बड़ी टाप दीजिए, गारंटी दे रहा हूं। नबी पाक की एक हदीस है, आका करीम ने फरमाया, मेरे आका करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं ला तत्तखिजू कब्री ईदा, फरमा मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। अब यहां पर मिर्जा जाहिल एंड कंपनी वो पता क्या कहते हैं? नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र नूं ईदगाह नहीं बनाना, ईदगाह दे विच रश हुंदा है। हाँ, नबी पाक फरमाते हैं मेरी कब्र ते रश नहीं लाउणा। ऐसे ही सुन्नी है जो मदीने जाते हैं, अब चूंकि मुंह फट है, बक बक करता है। अब जब वो बक बक करता है तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये क्या मसला है भाई, सुन्निया ने सानू नहीं दसिया। मैं क्या, सुन्नी ये मुनाफकत वाला तर्जमा कर नहीं सकता, इसलिए बताता भी नहीं है। तवज्जो तवज्जो फरमाइए। जितने गैर मुकल्लिदीन हैं आप उनका तर्जमा इंटरनेट पर खोल के देख लें। इन्होंने किया इस हदीस का तर्जमा ये किया, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पे मेला ना लगाना। वो मैं क्या, मेले दा तो लफज ही नहीं है। तर्जमा कहां से आ गया? कोई कहता है रश, यहां रश का तर्जमा भी नहीं है। कोई कहता है मेला, यहां मेले का लफज भी नहीं है। इधर देखो, अब ये तो कहा जाता है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, ईदगाह में रश होता है, मेले में रश होता है, तो तुमने मेरी कब्र पर ना रश लगाना ना मेला लगाना है, नहीं जाना है, बस मक्के जाओ वापस आओ। अब मैंने कहा जाहिलो, अगर ऐसी बात है तो इस हदीस का क्या तर्जमा करोगे? मेरे नबी पाक ने फरमाया मन हज्जा फलम यजुरनी फकद जफानी, जिसने हज किया और बाद में मेरे मदीने में मुझे मिलने नहीं आया वो बेवफा है। क्या करोगे इसका? मेरे नबी ने फरमाया मन दार कब्री वजबत लहू शफाती, जो मेरे रोजे को देखे मेरी शफात वाजिब है। जब जाना नहीं है तो देखेंगे कैसे? जब देखेंगे नहीं तो शफात कैसे होगी? बताओ इन हदीसों का क्या करोगे? और अगर अभी भी नहीं तो मैं एक और हदीस भी सुना देता हूं ताकि आपका ज़हन और खुल जाए, काम करे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है जी हजरात, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और ये इंद सूफिया रिवायत मकबूल है, फरमाया जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ली, सदके जावा ओ मां दे ओ लालो बोलिया ते करो ना, जज़ाकल्लाह, जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। तो 40 नमाजा किन्ने दिन ही पूरियां हो गई ने? ऊंची बोलो। वो भावें घट पढ़ दो, बोलो तो सही, हिसाब तो लाओ ना, ते पढ़िया भी करो। मरो साढ़े उत्ते 5 फर्ज ने रोजाना दियां, 8 दिन 40 नमाजा पूरियां होनियां ने। अगर कोई बंदा मदीने जाए और 40 नमाजा पूरियां करन लगे, 8 दिन रहना है ना, तो फिर मदीने रश तक को नहीं ना लगना।
फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का होता है। मैं पिछले साल भी गया था, मैं इस साल भी गया था और इस साल फिर जाएंगे, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उमरा, फरमाया पे दर पे हज उम्रे किया करो अगर अल्लाह ने शहादत दी है। क्यों? फरमाया फइन्नहुमा यनफियानिल फक्र वज़्ज़ुनूब, फरमाया ये हज और उम्रा तुम्हारी फकीरी भी दूर कर देता है, तुम्हारे गुनाहों को भी साफ करके रख देता। जितने हो सके हज और उम्रे किया करो, कोई मना नहीं है। बल्कि अमीर बंदे के लिए बाद रिवायात में लिखा है हर 5 साल के बाद उस पर हज करना चाहिए। जिंदगी में अगरचे एक मर्तबा फर्ज है, लेकिन अमीर बंदे को जो हर 5 सालों के बाद करे। तो जी इस तो बहुत अमीर है तो हर साल जावे, दुबई भी तो घूमन चल जाना, मरी भी तो चल जाना जी पहलो ही मरी है। तो जो नहीं फरमाए हा बगरा कि मदीने टुर जा जिथे मरे भी हो तो जींदे हो जाते ने। समझ आ रही? जज़ाकल्लाह बुजुर्गो, गल समझ पल्ले पै रही है। घंटे से ऊपर टाइम जा रहा है, ये आपको बोनस दे रहा हूं। बोनस की तनख्वाह डबल होंगी है। ते काका तुसी ढिले पै गए हो, ते जागो मेरे सोने। अब ये मौजू ये कैसा छिड़ गया मोहब्बत वाला कि जिसको पूरा करना मेरे लिए जरूरी है। और ये हदीस पाक, अब देखो ना, कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना, यानी राश नहीं। मैं कहा यानी किथों आया? यानी क्या करो, यानी किथों आया? खुदा तुम्हें बर्बाद करे जाहिलो, इसका यह माना नहीं है जो तुम कर रहे हो। इसका माना असल आओ आपको फकीर बतलाता है। अगर नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना तो फिर वहां मरने का क्या मतलब है? फिर रोजे को देखने का क्या मतलब? फिर 8 दिन रह के 40 नमाजा पूरा करने का क्या मतलब है? फिर फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का, 40 लाख बंदा हज करके जब मदीने जाएगा तो रास्ता कोई नहीं ना लगना, क्योंकि रास्ता लगना है तो मैं क्या फिर तेरे गुब्बारे की हवा तो निकल गई पुत्र। आप बता तर्जमा क्या कहता है? तो नहीं मैनू पता, ते मैं क्या पता होंदा तो सुन्नी ना होंदा। अब आइए मैं इसका तर्जमा करने लगा हूं। और जेड़े गोडे छोटे फाड़ के बैठे हो, ढिले हुए बैठे हो, तकड़े होके बैठे आ रहे, 2 मानी उलमा ने बयान किए। इधर देखिए सारे हजरात, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए अपना दिलो दिमाग मुझे दे दीजिए ताकि मैं बात आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। इसका माना यह नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरे रोजे पर तुमने रश नहीं लगाना और मेला नहीं लगाना, नहीं है इसका यह मतलब। अब आप कहेंगे अत्तारी साहब फिर क्या मतलब है? सुनिए इसका जवाब क्या है। इसका जवाब यह है, मुल्ला अली कारी को पढ़ो, मुफ्ती अहमद यार खनैमी को पढ़ो, अशिया को पढ़ो, तुम्हें पता चले असल हकीकत क्या है। ये अशियातुल लमात है, कुशिया ना समझी बैठा हुए। हाँ क्यों जी, ये वजाहत भी जरूरी है ना साड़ी कौम नू। इधर देखो, वजह यह है मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। इसका एक मतलब यह है, मैंने जो तेरे अंदर हलचल ना पैदा होए ते आखियां तारी साहब चास नहीं आई, तो जे हलचल पैदा हो जाए ना तो मेरी मेहनत का मुल पूरा हो जाना है। समझो, पहला जवाब इसका यह है, फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। क्या मतलब? फरमाया तुम ईदगाह में साल में सिर्फ 2 मरतबा जाते हो, बाद में ईदगाह खाली पड़ी रहती है। मेरे रोजे पर सिर्फ 2 मरतबा न जाना के बाद में खाली रहे। फरमाया मेरा रोजा और है, ईदगाह और है। जिस जिसको मजा आया हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? फरमाया ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाके ईदगाह को खाली छोड़ देते हो। खबरदार मेरे रोजे पर 2 मरतबा जाके खाली न छोड़ना। एक माना यह है, और दूसरा माना भी सुनिए, इसी तरह वजद ना आए तो मजा आएगा, देखना चस आएगी आपको। मुल्ला अली कारी ने यह तर्जमा लिखा, फरमाते हो जाहिलो, ये कहते हो कि नबी पाक के रोजे पर रस नहीं लगाना और नहीं जाना कि ईदगाह ना बना। फरमाया नहीं, ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो कि तुम्हारी दोनों मरतबा ईद है, फिर तुम नहीं जाते कि अब तुम्हारी ईद का टाइम खत्म हो गया। मुस्तफा कहते हैं मेरे रोजे को ऐसा ना समझना, तुम जब जब आते जाओगे तुम्हारी ईद होती चली जाए।
हजरात गिरामी, ईमान से बतलाइए, हदीस का तर्जमा सुन के मजा आया कि नहीं आया? हदीस एक है, वारदात देखो कैसे डाली जा रही है। वारदात, ये वारदात जब हम रोकते हैं तो लोग फिर हमसे डरते हैं। हाँ, मैं क्या ना डर, तैनू की पता है, समझ आ रही है ना? तैनू की पता है? और वेखे ओहो मलंग नू पूछ। इधर देखो मेरे भाई, ये हमारे इमरान सादिक भाई, दीगर अहबाब बैठे हैं, आप इनसे, हम बिल्कुल सादा लोग हैं, लेकिन जब मसलक की बात आए, ये रजा के नेज़े की मार है कि आदुव के सीने में वार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। कितनी बड़ी खयानत की जाती है कि नबी पाक के कब्र को ईदगाह नहीं बनाना और वहां पर नहीं जाना, और गलत बात है। इसका मतलब ये है, नबी पाक ने फरमाया ईदगाह की तरह मेरी कब्र को खाली ना छोड़ना, और ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, तुम्हारी 2 ईदें होती हैं, मेरे रोज़े पे जब आओगे तुम्हारी ईद ही हो जाएगी। मतलब ये है, जाओगे मदीने में। आखिरी गुजारिश, चूंकि ये हाज़री मदीना के हवाले से महफिल थी, मदीने के अंदर और मक्के के अंदर सबसे बड़ा वजीफा अदब का है। सबसे बड़ा वजीफा क्या है? अदब का है। जितना अदब कर जाओगे उतनी झोलियां भर के ले आओगे। बस अगर आपको मस्जिद नबी में बैठे सुस्ती चढ़ गई, नींद आने लगी, फौरन से पहले उठ के होटल में आ जाओ, वो बारगाह गाफिलों की नहीं है। समझ आ रही है? जल्दी से वापस आ जाओ। जब आप बिल्कुल तकड़े तवाना हूं तो फिर जाओ। मेरे पीर हजरत अत्तार कहते ने, थोड़ी देर बैठो, चज नाल ते बैठो ना, फिर दिल भी उनको दे दो और दिमाग भी उनको दे दो और ख्याल भी उनको दे दो। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, मदनी चैनल आप देखते रहिए। अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी आपकी ज़ियारत करेंगे। अल्लाह करीम हमारे इस मरकज़ अहले सुन्नत को, यहाँ के ख़तीब मोहतरम, इमाम मोहतरम और इंतज़ामिया कमेटी, अहले मोहल्ला, हमारी माएँ बहनें जितनी इस महफिल में शरीक थीं, अल्लाह सब की झोलियाँ अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। फ़कीराना आए थे, सदा कर चले हैं, मियाँ खुश रहिए, हम दुआ कर चले। वाखिर दावाना अनिल